लव यू गाइज। आज जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो दिखाएगा क्या हमारे भारत में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर उतने स्ट्रॉन्ग हैं जितना होना चाहिए। स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चंद लाइन बोलना चाहती हूँ। हमारा देश भारत, जहाँ पे भारत माता की पूजा की जाती है, जहाँ पे स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है, जहाँ पे पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि, पूरा विश्व ये बोला जाता है कि स्त्री शक्ति से बना हुआ है, जहाँ पे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। लेकिन आज वही देश है जहाँ पे नारियों के साथ अन्याय, रोज़ की ज़िंदगी में जो हम अपशब्द बोलते हैं, बलात्कार, बच्चे के होने के पहले उसको मार देना, दहेज प्रथा, अनेक चीज़ है जो सामाजिक भेदभाव, ये सारी चीज़ें लड़कियों को, एक नारी को झेलना पड़ता है और झेलने के बाद भी बदनाम नारी ही होती है। आखिर क्यों? ये दो तरफ क्यों? एक तरफ हम पूछते हैं हम, और दूसरी तरफ वहीं पे हम नारियों को ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी महिला होने के नाते कि कोई भी शक्ति, कोई भी अधिकार, कोई भी अन्याय जो हमारे साथ हो रहा है, उस पे जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे उसके अगेंस्ट में, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लेगा। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। जब हम एक साथ होंगे तो तब पता चलेगा कि आखिर इस शक्ति का एहसास होगा। हम जब तक एक नहीं आएंगे तब तक ये सारी समाज में जो चीज़ें होती आ रही है वो होते रहेगी। ऐसे ही एक केस है बिल्किस बानो का केस, जो रिसेंट में अभी एक काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। आखिर बिल्किस बानो कौन है? ये वो घटना है गोधरा कांड, जो सब लोग जानते हैं, 2002 की बात है। जिस दिन ये जो रीज़न है गोधरा कांड का, वो भी आप लोगों को पता है क्यों हुआ था। ये हुआ था, जो कार सेवक थे, राम भक्त थे, वो साबरमती ट्रेन से आ रहे थे और गोधरा में जो कुछ लोग दंगाई थे, उन्होंने ट्रेन में आग लगा दी थी और 59 कार्यकर्ता जो राम भक्त थे वो मारे गए थे। जो आग लगाने वाले थे वो ये नहीं जानते थे कि उनके इस घटिया और हरकत से उसका जो असर, उसका जो सारी चीज़ें कौन झेलेगा। ऐसे लोग, ऐसे समाज के लोग होते हैं जिनको अपना स्वार्थ देखते हुए उनके इस काम से उन मासूमों को भी जान देना पड़ता है, और उन लोगों को जिनका कोई रोल नहीं होता है। जिससे कहावत है, एक कहावत है कि घून के साथ गेहूँ पीसना, ऐसे ही कुछ कहावत है। बिल्किस बानो 2002 की बात है, गोधरा कांड। उस टाइम पे वो जान बचाने के लिए जा रही थी, तभी बीच में 11 लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया। उस टाइम पे वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उस टाइम पे उनके साथ गैंग रेप हुआ। आप सोच सकते हैं कितना ही ये जघन्य अपराध है। उसके अलावा उन्होंने 3 साल की बच्ची को भी खो दिया। साथ ही उनके अन्य परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने भी जान गंवाई। उसके बाद जब उनके साथ गैंग रेप हुआ, उसके 3 घंटे तक वो बेहोश रही। उसके बाद जैसे उनको होश आया तो एक आदिवासी महिला उनको कपड़े दी और पहनाए। फिर वो उठी और केस दर्ज करवाया। लेकिन जहाँ पे वो जिस थाने में गई, वहाँ के कांस्टेबल ने भी ये सब बहुत सारी चीज़ें, सबूत नष्ट करने का काम किया। बाद में उसको भी सज़ा मिली। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज केस किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये केस को गुजरात से बाहर सॉल्व किया जाए। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसके बाद अभी रिसेंट में 15 अगस्त को उन पूरे 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, ये बोल के कि ये बहुत सारे रीज़न दिए गए
और वो उसकी वजह से उनको रिहा कर दिया गया। कुछ जो वहाँ के लोग हैं, गृह सचिव गुजरात के जो हैं सचिव, उन्होंने बोला है कि 14 साल से ज़्यादा मिनिमम अगर आपको आजीवन कारावास मिलता है, उम्र कैद मिलती है, तो 14 साल जो होता है वो मिनिमम होता है। उसके बाद आप पिटीशन डाल सकते हैं अपनी रिहाई के लिए, ये उनका कहना था। मुझे नहीं पता कि कौन सा लॉ है, कितने लॉ होते हैं किसके अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को मैं जानती हूँ को ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि रेप जैसा घटिया हरकत, रेप जैसे घटिया अपराध के लिए भी कुछ माफ़ी होती है। उसका सिर्फ हम क्यों, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी भी इतना वीक है कि उसके लिए भी टाइम पास किया जाता है कि ये नहीं वो नहीं, उनको वकील दिया जाता है। क्यों नहीं उस केस को जिस दिन साबित होता है उसी दिन उसको उम्र कैद हो या फांसी पे चढ़ाना हो, उससे भी ख़राब जो पनिशमेंट होता है, उससे भी जितना से जितना ख़तरनाक पनिशमेंट होता है, उस चीज़ को दे करके उसी दिन ख़त्म क्यों नहीं किया जाता है। ये ऐसे केसेस पे टाइम पास करने आज के लाखों केस जो ज़रूरत है वो पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं। हम उसमें क्यों टाइम पास करना, उसको तो जैसे केस आए सॉल्व हुआ उसी टाइम पे या तो आप फांसी दे दीजिए या तो फिर उम्र कैद। उसके बाद क्यों माफ़ी क्या होती है? जिस औरत के साथ ये सारी चीज़ें होती है उससे पूछिए वैसे वो क्या झेल रही होती है, और वैसे दोषी को माफ़ी, ये तो सोचने की वाली बात है। ऐसे दोषियों को रिहा करना ये भी सोचने वाली बात है। क्यों ऐसा किया गया, आखिर क्यों? ये हमारे देश में अभी भी लॉ एंड ऑर्डर इतना वीक है जिसका कोई, आप देख सकते हैं एक केस को सॉल्व करने में सालों लग जाते हैं। उस टाइम पे कई सबूत तो ऐसे ही मिट जाते हैं। और रेप जैसे केस जिसका जितना से जितना फास्ट प्रोसेस हो, जितना फास्ट प्रोसेस सज़ा का हो, उतना करना चाहिए। ये आज़ाद भारत है। क्या हम अभी भी महिलाएं आज़ाद तरीके से घूम सकती हैं, फिर सकती हैं, अपने विचार प्रकट कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। ये कैसा आज़ाद देश है? इसमें सोचने वाली, गौर करने वाली बात है कि अभी भी रेप जैसे चीज़ को सज़ा के लिए आप उस चीज़ को कैटेगराइज मत कीजिए कि ये इस साल का है, ये इतने साल का था, या फिर उसने इस तरह का अपराध किया। उसका सज़ा एक होना चाहिए, वो है मौत की सज़ा। अगर आपने उम्र कैद की सज़ा दी तो उसके साथ ऐसी उसके साथ साथ होनी चाहिए जो उसको उम्र भर, उसको ऐसे सज़ा हो पूरे उम्र भर उसको याद रहे। उम्र कैद की अगर सज़ा हो तो उसके साथ साथ उसको पनिशमेंट भी मिलते रहे टाइम टू टाइम, और उसके लिए और कोई सुनवाई की ज़रूरत नहीं है। क्या ये, मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा केस, रेप जैसे केस के लिए कोई तर्क या वितर्क की ज़रूरत है। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है उम्र कैद की सज़ा और फांसी की सज़ा। फांसी की सज़ा भी से, अगर फांसी की सज़ा नहीं है, फांसी की सज़ा होती है, अगर किसी को उम्र कैद की सज़ा हो तो उसको पूरे उम्र तड़पाया जाए, फिर उसको, ताकि उसको मरने के पहले जिस तरीके से उसने उस महिला के साथ किया था उसको पछतावा हो। तो क्यों ऐसा क्यों किया जाता है कि उस चीज़ को उस टाइम पे उम्र कैद और अब वो रिहा कर दिया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। लॉ एंड ऑर्डर जो देश का, भारत का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको चेंज करने और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। रेप जैसे केस में डायरेक्ट मारने की ज़रूरत है, डायरेक्ट उसको कुछ ऐसे किया जाए ताकि उसको याद रहे, जो दूसरे सोच रहे हैं ऐसा घटिया काम, उनको भी उस चीज़ को याद रहे। गाइस, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आपकी सुरक्षा, हम महिला होने के नाते अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। हमारी सुरक्षा हम अगर खुद नहीं करेंगे तो ये लॉ एंड ऑर्डर हो
जो आप देख रहे हैं, या फिर और सारी चीज़ें, उस पर विश्वास करना, हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इतना वीक जो आप देख सकते हैं, जिस दिन उनको उम्र कैद मिली थी और वो आज रिहा हो रहे हैं। आप किसी से डरे नहीं, हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना एक्शन खुद लें। होप सो हमारा भारत का जो लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग हो, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा होगा। और रेप जैसी चीज़ों में कोई दूसरी एक सुनवाई हो और उसी टाइम पे आप या तो पनिशमेंट दें, डेथ का, फांसी का दे दें, या फिर उम्र कैद का दें तो विथ पनिशमेंट दें। उसके बाद उस चीज़ को सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ये केस था बिल्किस बानो का, और मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। और बस मैं यही बोलना, मेरा अंदर जो चीज़ें थी कि ये शेयर करूं। और अंदर बहुत सारी महिलाओं के लिए जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो कंट्रोल नहीं होता है किसी का भी, इस महिला होने के नाते। तो अब तो मुझे लगा कि इस वीडियो बनाना चाहिए। आप सब लोग सोचें, हम महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है। थैंक यू सो मच।